हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे हैं रीट लेवल सेकंड के लिए साइंस। इसमें हम पढ़ेंगे साहब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वो सब हम आपके लिए कराए जा रहे हैं। डेली आपकी क्लासेस लग रही है। इन क्वेश्चन की सीरीज को आप जरूर देखें। हर क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इनकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कराई जा रही है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पे सर्च जरूर कीजिएगा केशव भानु क्लासेज। आज जो मैं लेके आया हूं आपके लिए वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से एक क्वेश्चन 101 आएगा। टॉपिक का नाम आप देख पा रहे हैं, मानव रोग। मानव रोग के मैं आज 5 ही क्वेश्चन लाया हूं। जैसे आपने थंबनेल में देखा है, केवल 5 क्वेश्चन हैं, परंतु ये 5 50 के बराबर हैं। इनको कर लिया आपने तो डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में इनसे बाहर नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे है, आंसर दीजिएगा। आंसर मन में सोचिएगा और फिर मुझे एंड में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन हुए। क्षय रोग, जिसे टीबी भी कहा जाता है, होता है किससे? होता है ऐसा क्षय रोग? जीवाणु से, विषाणु से, कवक से या सभी से? तो इसका आंसर दोस्तों एकदम माइंड में अच्छे से पता होना चाहिए साहब। ये होता है जीवाणु से, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। ठीक है साहब, तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। अब टीबी के बारे में जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। पहली चीज देखो, टीबी के अन्य नाम आपको पता होने चाहिए। टीबी को कहीं क्षय रोग भी मिला सकता है, तपेदिक रोग, क्योंकि इसमें तेज बुखार आता है इसलिए तपेदिक रोग भी कहा जाता है, और कहीं कहीं यक्ष्मा भी आपको शब्द मिल सकता है। अब बात आती है कि सर इसका जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा। तो रोग कारक का आपको याद रखना है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब देखो, इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है फुल फॉर्म ट्यूबरक्लोसिस। तो बैक्टीरिया का नाम भी देखो, माइक्रोबैक्टीरियम। बैक्टीरियम से हमें याद हो गया, बैक्टीरिया से है माइक्रो यानी छोटा, बैक्टीरियम कौन सा साहब? ट्यूबरक्लोसिस। इसकी जो खोज की थी वो ध्यान रखना, रॉबर्ट कॉच ने की थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब ये बैक्टीरिया कहां पे प्रभावित करेगा, हमें कौन से अंग को प्रभावित करेगा साहब? वो अंग है आपका फेफड़ा। तो फेफड़े को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है टीबी का जो ये रोग कारक है। अब बात करते हैं उपचार। तो उपचार में जो टीका लगता है साहब, जो बच्चे को जन्म होते ही लगा दिया जाता है, जिसका नाम है बीसीजी। बीसीजी का टीका आपने बहुत बार सुना होगा, बीसीजी का टीका। अब क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है, क्या बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है? तो ध्यान रखना, जिन्होंने इनको खोजा था बीसीजी का टीका, उन्हीं पे नामकरण किया गया है। इसको खोजा किसने था? एल्बर्ट कैलमेटी और कैमलिन ग्रीन ने। ठीक है साहब, इन्होंने खोजा था। तो इसका नाम भी देखो, बी फॉर वेसिलिस, सी फॉर कालमेटी, जी फॉर ग्यूरिन। कालमेटी और ग्यूरिन इसके क्या हो गए? जिन्होंने इनको बनाया था, और वेसिलस नाम दिया गया है। तो वेसिलस कालमेटी ग्यूरिन बीसीजी का फुल फॉर्म है। अब एक क्वेश्चन और आजकल बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है कि साहब टेस्ट, कि भाई साहब टीबी के जो टेस्ट का नाम क्या होता है? वो आपका है मेंटॉक्स टेस्ट। मेंटॉक्स टेस्ट ना, मेंटॉक्स टेस्ट नाम से जाना जाता है टीबी के टेस्ट को। आपको ये बताना है साहब, देखते हैं जो जो क्वेश्चन देख रहे हैं उनको ये बताना है कि साहब आपका जो एड्स होता है, एड्स का जो रोग है, उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है? उसके नाम बताना है आपको, क्या नाम से उसका प्रसिद्ध है वो टेस्ट। चलें साहब आगे चलते हैं। दवाइयां कौन कौन सी चलती है वो भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए, क्योंकि लेवल हाई आ सकता है। काफी साल बाद एग्जाम हो रहा है, तो हमारी प्रिपरेशन एकदम हाई लेवल में होंगी। हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब एग्जाम में आने वाला हर क्वेश्चन हमें नया नहीं लगना चाहिए, हमें देखा देखा लगना चाहिए। तो देखो साहब, नाम ध्यान रखना, एट्रोपोटोमाइसिन एक नाम है, एट्रोपोटोमाइसिन एक नाम है साहब, पीएएस दवाइयों के नाम है। तो इसी तरह होंगे पैरा अमीनो साइलिक्सिक एसिड, और देखो आइसोसोनियाजाइड, और एक आपको ध्यान में रखनी है विलिसिन। विलिसिन क्या है? न्यूनतम दवा है, मतलब अभी जो चलती है खासकर वो विलिसिन चलती है। ठीक है साहब, इसके अलावा आपने एक नाम और सुना होगा, डोट्स, है ना? अमिताभ बच्चन करते रहते हैं ना, डोट्स डोट्स, है ना? तो पोलियो अभियान के साथ इसको चलाया गया था,
डोट्स का फुल फॉर्म क्या है साहब? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, है ना। इसमें क्या होता है कि जो भी रोगी है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है ना। गाँव में पेलता था, है ना, वहां पे एक नर्स आती थी, वो आपके चेकअप के लिए डेली रहती थी कि आपने टेबलेट लिया है कि नहीं ली। अगर अगर नहीं ले रहे हो तो आप गांव के लिए खतरा बन सकते हो, क्योंकि संक्रामक रोग है। ठीक है साहब, तो ये सब चीज आपको टीबी के बारे में पता है तो आपका काम जाएगा। अगला रोग जो आप दिया गया है वो है साहब खसरा। खसरा रोग किससे होता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके लिए। पहला क्वेश्चन आपके लिए 10 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन लेके आ गया है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूं, खसरा रोग होता है, अगेन वही ऑप्शन है आपके सामने, जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर सभी। तो देखो साहब, जो खसरा रोग होता है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बैक्टीरिया के कारण नहीं होता, ये वायरस के कारण होने वाला रोग है। वायरस, विषाणु, आपको याद है जो कल आपकी पुरानी क्लास हुई थी उसमें आपको बताया गया था विषाणु क्या होता है साहब? वायरस सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी है। क्यों? क्योंकि वायरस आपका सजीव की तरह भी बिहेव करता है और निर्जीव की तरह। जब वो आपकी बॉडी से बाहर है या किसी की भी या कहीं से भी जीवित सेल से अगर बाहर है तो वो मर्त है, और जैसे ही वो किसी सेल के अंदर यानी कोशिका के अंदर पहुंच जाता है तो वो जीवित की तरह बिहेव करने लग जाता है, जैसा जैसा कोशिका करती है वैसा वैसा वायरस करने लग जाता है। तो इसीलिए ये योजक कड़ी है। आओ साहब, खसरा भी किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। अब देखो, ये जो विषाणु है इसका नाम पता होना चाहिए। विषाणु बोले तो इंग्लिश में वायरस। तो देखो, जो रोग है इसका वो है पैरामिक्सो वायरस। अब पैरामिक्सो वायरस ऑप्शन नहीं मिलेगा, है ना। देखो, ऑप्शन में मिल जाए पैरामिक्सो वायरस तो आंसर दे देना पैरामिक्सो वायरस। परंतु क्या होता है कि ये जो वायरस है सारे किसी ना किसी कैटेगरी में होते हैं। तो ये जो पैरामिक्सो वायरस है वो कौन सी कैटेगरी का वायरस है? मोरबेली वायरस, है ना, मोरबेली विषाणु की श्रेणी का है। इसलिए ऑप्शन में कहीं मोरबेली विषाणु भी मिल सकता है, ध्यान रखना। ठीक है साहब। और खसरा, जिसे इंग्लिश में मिजल्स कहते हैं, कभी कभी इसे रोमा का भी कह दिया जाता है, तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। रोग कारक पैरामिक्सो वायरस किस श्रेणी का है? मोरबेली वायरस का। अब बात करते हैं इसके इलाज की। इलाज का नाम है MMR। MMR का टीका लगता है साहब। तीन चीजें इसमें साथ हो जाती है, कौन सा साहब? फुल फॉर्म ध्यान रखना, मिजल्स, मम्स और रूबेला। मिजल्स, मम्स और रूबेला। ठीक है। रोग कारक में कभी कभी आपको में रूबेला वायरस भी दे दिया जाता है। ठीक है साहब, इतने सारे क्वेश्चन खसरा से इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, देखिए साहब, बनाइए क्वेश्चन। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया ये रोग किसके कारण होता है साहब? जीवाणु, विषाणु, कवक या सभी? तो डिप्थीरिया जो रोग है साहब ये भी जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु के कारण, वायरस के कारण नहीं, बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। इसके बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको चाहिए साहब लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के नोट्स, लेवल फर्स्ट में साहब साइंस और शॉर्ट नोट्स और इसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन, और लेवल सेकंड में मैथ्स और ईवीएस के नोट्स और इसके क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो अभी आप इनको ले सकते हैं। आपके लिए बेहतरीन ऑफर चल रहा है साहब, अगर आप इनको लेना चाहें तो व्हाट्सएप कीजिएगा 70 148 31 463 पर, और आप जिसकी नोट चाहिए पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फीस की 149 रुपीज थी, अब कैंसिल करके हमने मात्र 50 रुपीज कर दी है। तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफर है, अगर आप चाहें तो जरूर लीजिएगा। ये सब चीजें आपको उसमें मिल जाती है। इसकी जो पीडीएफ है वो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। चलें साहब, फटाफट कीजिएगा, डिप्थीरिया के बारे में जान लेते हैं। पहले इनके नाम बताता हूं, आपको पेपर में डिप्थीरिया देगा ही नहीं साहब, वो आपको नाम कंठ रोहिणी, कंठ रोहिणी। अब कंठ भी नहीं देके केवल रोहिणी भी कहा जाता है, और एक और नाम है वो है गलगोठू, गलगोठू, क्योंकि इसमें साहब आपकी श्वास नली में अवरोध हो जाता है, वहां पे एक झिल्ली सी बन जाती है जिसके कारण आपको सांस लेने में इतनी तकलीफ होती है कि आपको अनुभव होता है कि आपका कोई गला घोट रहा है, इसीलिए इसका नाम
गलघोटू भी दिया जाता है। चलो साहब सारी चीजें जानकारी लेते हैं डिप्थीरिया के बारे में। पहला, जैसे कि हम सबको पता है, रोग कारक बैक्टीरिया है, नाम क्या है साहब? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी इसका नाम है, जो आपको याद रखना है। प्रभावित करने वाला अंग क्या है साहब? श्वास नली। अब श्वास नली से रिलेटेड कोई ऑप्शन दे सकता है, आपको गला दे सकता है, आपको टॉन्सिल दे सकता है। तो माइंड में रखें साहब, अपने माइंड को ओपन रखें। पेपर है 26 को, मतलब हमें दम लगा देना है पूरा। तो पूरा ध्यान फोकस करके पढ़ेंगे तब मजा आएगा साहब। 10 दिन की मेहनत आपको आने वाला भविष्य बना सकती है। चलें साहब, उपचार। उपचार बहुत मस्त है इसका, वो है डीपीटी। ये भी टीका आपने बहुत बार सुना होगा। डीपीटी के बारे में जान लेते हैं साहब। 3 रोग एक इलाज, 3 रोग एक इलाज। डीपीटी का टीका 3 रोगों का इलाज कर देता है साहब। कैसे साहब? डी का मतलब क्या है? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो आप पढ़ रहे हो उसका याद हो जाएगा। पी से साहब पर्टुसिस। पर्टुटिस, पर्टुसिस इसका हिंदी में नाम क्या होता है? काली खांसी या कुकर खांसी, है ना? जितनी खतरनाक खांसी आती है साहब, इतनी खतरनाक खांसी आती है। इससे बचाव का टीका है साहब डीपीटी। पी फॉर प्यूटिसिस। टी सबसे खतरनाक रोग है साहब, अगर हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम कर देता है। टिटनेस, टिटनेस है ना, आपका आकार धनुषाकार हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम होती है साहब, है ना, टिटनेस। इसीलिए क्योंकि लोगों का ये इलाज कर देता है डीपीटी का टीका। इसे ट्रिपल एंटीजन भी कहते हैं साहब, ट्रिपल एंटीजन कहते हैं। चलो साहब आते हैं वापस डिप्थीरिया पे। डिप्थीरिया रोग कारक समझ लिया, कॉन्बैक्टीरियम डिप्थीरी श्वास नली को प्रभावित करता है, डीपीटी का टीका लगता है। और जो टेस्ट का नाम है वो ध्यान रखना, सिक टेस्ट कहा जाता है। SHIKTEST, सिक टेस्ट भी पूछा जा सकता है। सर कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर तेज चल रहे हो। अरे साहब अब तेज नहीं चलेंगे तो कब तेज चलेंगे? अब समय नहीं रहा है हमारे पास। आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ा सा तेज चल रहा हूं। दिमाग पे जोर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं साहब। हैजा जो कि आपका अगला रोग दिया हुआ है, तो भाई कौन सा जनित रोग है? जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, कवक है या सभी है? अगेन हैजा भी आपके ध्यान रखना, जीवाणु बैक्टीरिया जनित रोग है। ये साहब जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। इसके बारे में आपसे क्या पूछा जा सकता है? बहुत कम चीजें हैं परंतु महत्वपूर्ण है। देखो हैजा जिसे इंग्लिश में कॉलेरा बोला जाता है, विसूचिका भी कहा जाता है साहब, विसूचिका भी कहा जाता है। इसका जो रोग कारक है विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी इसके रोग कारक यानी जीवाणु का नाम है। उपचार में दवाइयों के साथ साथ एक चीज और कही जाती है कि साहब आप ORS का घोल पिए, है ना। अब ये ORS का घोल होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो ध्यान रखना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। सिंपल है साहब, आपके पेट से आपको उल्टी दस्त लग रही है ऐसे में, तो आपके शरीर में पानी की कमी होती है, मतलब आप डिहाइड्रेट हो रहे हो। तो डिहाइड्रेट को रिहाइड्रेट करने के लिए ORS, ओरल यानी मुंह से लेने वाला, रिहाइड्रेशन, R फॉर रिहाइड्रेशन, S सॉल्यूशन, घोल के पी जाओ, ठीक है साहब। जैसे कि अभी सारे क्वेश्चन आप घोल के पी रहे हो। आगे चलते हैं साहब, आज का लास्ट क्वेश्चन, आपका लास्ट रोग मोती झरा। अच्छा ये कौन सा रोग हो गया? मोती झरा कौन सा रोग होता है? अभी बताएंगे साहब कौन सा रोग है। तो मोती झरा बोले तो टाइफाइड। टाइफाइड आपके वायरस, जीवाणु, कवक या सभी से होता है। टाइफाइड भी आपका जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। टाइफाइड के नाम पता होने चाहिए साहब। टाइफाइड जिसे मोती झरा भी कहते हैं, भाव या मियादी या आंतरिक भर भी कहते हैं, और जिसका फेमस नाम है साहब अमौत का बुखार। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, अमौत का बुखार, अमौत का बुखार के नाम से कुख्यात है। तो ऑप्शन कहीं ना कहीं टाइफाइड जरूर मिलेगा। बात करते हैं इसके रोग कारक की, तो रोग कारक साहब सोलमेनेला टाइफी है। सोलमेनेला टाइफी इसके रोग कारक का नाम है। टेस्ट में बता देता हूं आपको, टेस्ट का नाम ध्यान रखना, विडाल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइफाइड के टेस्ट का नाम क्या है?
विडाल टेस्ट, तो ये सब चीजें आज के हमने आपको बताए। यहाँ आपके रोग वाला टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो आपकी गुरु दक्षिणा केवल एक लाइक है। दूसरा जी, आपको अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। बेल आइकन हिट करने से क्या फायदा होता है साहब, क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाता है आपको। नोटिफिकेशन मिल गया, आपके घर पे घंटी बज गई कि हाँ ये क्लास आ गई है। महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन भी तो जरूरी है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, और हमारे हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, और आजकल सबसे इंपॉर्टेंट टेलीग्राम, हर जगह आप केवल एक नाम सर्च कीजिएगा, केशव भानु क्लासेज। हम आपको वहां जरूर अवेलेबल मिलेंगे। नहीं तो आप डायरेक्ट गूगल पे भी सर्च करेंगे तो भी हम आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालना। मिलता हूं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।